दोस्तों, जैसे आदमी जवान होता है तो उसको एक अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन हो जाता है। वो अपना शारीरिक ज़रूरतें पूरा करने की कोशिश करता है, सेक्स करने की कोशिश करता है। तो इसमें जब जैसे आज के समाज, पहले शादी वगैरह जल्दी हो जाती थी, आज के समाज में जल्दी शादी नहीं हो पाती है। और बच्चा पढ़ने वाला है या शर्मीला स्वभाव का लड़का है तो उसकी गर्लफ्रेंड बन नहीं पाती है। अच्छा, लेकिन ये इच्छाएं होती हैं कि वो कहीं सेक्स करे। तो जैसे वेश्यालय वगैरह में कहीं या इस तरह के वेश्याओं के चक्कर में पड़ के दिक्कत होती है। उसमें उस चक्कर में मतलब लड़के पड़ जाते हैं। जैसे 18-20 साल 30 साल तक नहीं होती है जिनकी शादी, वो इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि एक अनुभव करें कि कैसा होता है ये सब चीज़। तो मैं यही सलाह दूंगा कि इसके चक्कर में न पड़े। इसको जैसे पेड सेक्स इसको कहते हैं या वेश्यावृत्ति या जो भी मतलब है, इसमें ज़्यादातर लड़के ही उत्साहित होते हैं। लड़कियों की तो एक समय पे शादी हो जाती है, उनके में ज़्यादा ये दिक्कतें नहीं होती है, लड़कों में ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो इस चक्कर में पड़ जाते हैं। और इसमें कभी कभी तो ठीक है, कुछ पैसे दे के वो कर लेते हैं सेक्स, लेकिन कभी कभी वो फंस भी जाते हैं। या कहीं वेश्यालय में कुछ गए हैं तो कभी पुलिस रेड हुई तो वेश्याओं को तो वो जानता है पुलिस, लेकिन ये उस चक्कर में बेकार में फंस जाते हैं। तो बदनामी भी होती है और बदनामी से बचने के लिए फालतू में पैसा बेकार होता है। फिर इसमें वो सब भी ब्लैकमेल करते हैं, लड़कियां भी उनका कई गैंग के रूप में है, सब फंसा लेते हैं। उसके बाद पता चलता है कि उनकी शादी हुई है कहीं, या बॉयफ्रेंड है या गैंग है लड़कों के साथ में है, और उसके बाद वो आपको परेशान करने लगती हैं और उनके गैंग वाले। तो ये सब भी चीज़ें होते हैं। और मेडिकली कई लड़के अनफिट हो जाते हैं इसके बाद, क्योंकि वो जो पेड सेक्स वर्कर होती हैं वो कुछ, उसको तो बहुत लोग आ जा रहे हैं तो उसको तो कोई सेक्स के प्रति ऐसा फीलिंग वाला चीज़ है नहीं। उसको तो आपसे पैसा ऐंठना है, उसके बाद आपको भगा देना है। तो जब 20 पैसा लेके इधर उधर बोल देगी कि तुम्हारे अंदर तो मर्दानगी नहीं है, तुम तो ऐसे हो ऐसे हो, जिसका आपके ऊपर गलत असर पड़ेगा। आप पूरे तरीके से आपका साथ देगी नहीं। तो सेक्सुअल जो चीज़ें होती है दोनों लोग के इच्छा से होता है। अब वो साथ दे नहीं रही हो तो पैसा लेके या उसके बाद धीरे से ये बोल देगी कि आपको करना नहीं आता है या तुम कर नहीं पा रहे हो, तुम मर्दानगी कम है या कुछ, तो ये है। तो आप कर भी नहीं पाए, पैसा बेकार हुआ, और वो चीज़ आपके अंदर एक गलत हीन भावना से ग्रसित आप हो जाएंगे। ऐसा ज़्यादा होता है। या जगह कहीं सेफ नहीं है, कहीं इस तरह के जगह पे आप करने लगे, कोई देख लिया, कुछ कोई वीडियो बना लिया, सबके पास मोबाइल है, कैमरा है, तो भी आपकी बदनामी हो सकती है उसमें। और जब पूरा कोई कमरा उपलब्ध नहीं है, कहीं बाहर में आप कर रहे हैं, तो एक डर की भावना होती है उसमें। तो वैसे चीज़ हो नहीं पाता है। इसलिए इन सब चीज़ों के चक्कर में फालतू पढ़ने वाले लड़कों या करियर बनाने वाले लड़कों को ज़रूरत में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। उनके लिए एक ही अच्छा चीज़ है, हस्त मैथुन को अपनाएं। हस्त मैथुन आप जहाँ भी हैं, अपना बाथरूम में अपना या अपने कमरे में कर सकते हैं। वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा और किसी से कोई वो नहीं। ऐसे में इन सब मतलब सेक्स वर्कर के चक्कर में पड़ के या वेश्या वगैरह इन सब प्रोस्टिट्यूट्स के चक्कर में पड़ने से अच्छा है कि अपने हस्त मैथुन को बनाएं अपना। अगर आप फीलिंग लेना ही चाहते हैं, भरसक एक कोशिश करें कि अपना करियर आपका अच्छा बनेगा तो उसके बाद शादी कभी ना कभी होगी ही। तो उस टाइम आप अपना वो करेंगे, अपनी इच्छा को संतोष करके रहें। या अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर
उसके लिए हस्तमैथुन कर लें। वही चीज़ होती है, जब आपका वीर्य निकल जाएगा तो आपको पूरा सेटिस्फैक्शन उसमें वैसे ही मिलता है। और हस्तमैथुन सब लोग करते हैं, लगभग लोग हस्तमैथुन करते ही हैं। हस्तमैथुन या सेल्फ प्रैक्टिस होता है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन प्रैक्टिस, सेल्फ सेक्स, अपने यौनांगों को रगड़ के या सब ब्लू फिल्म वगैरह देख के हो जाता है उनका। तो वो चीज़ ही एक अच्छा विकल्प है। बाकी इस चक्कर में अगर आप प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह के चक्कर में आप पड़ते हैं तो उसमें बहुत कभी कभी धोखा भी हो जाता है, और आपका फिर हर तरह से उसमें दिक्कत हो, ब्लैकमेलिंग स्टार्ट कर देगी, गैंग से जुड़ी है, तो आप बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएंगे। फिर आपका लाखों रुपया बर्बाद होगा, बदनामी होगा। तो इन सब से बचे रहें, यही मेरा सलाह है। धन्यवाद। कमेंट करके बताएं कैसा लगा वीडियो। धन्यवाद।